स्वागत करता हूं मैं आप सभी का बाबू सर इंग्लिश क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका साथी, मैं हूं आपका हमसफर योगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाबू सर इंग्लिश क्लासेज। आज मैं इस डे 3 में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश स्पोकन में आपको मदद करने वाला है। तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, एक छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ होने वाली है, बड़ा धमाका होने वाला है इस वीडियो में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ मैं आपको बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को अगर अंत तक आप देखते हैं तो आई होप दैट कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें नॉलेज इंक्रीजमेंट होने वाली है। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको इस डे 3 का बेहतर कॉन्सेप्ट में। तो आज हम डे 3 में बात करेंगे हैड का। हैड और हैव और हैड दोनों का मिक्स है इस थर्ड डे में। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैड और हैव का एक इस्तेमाल करके आपको काफ़ी ज़्यादा आप अपने सेंटेंसेस को कैसे आप लोगों के बीच में रखते हैं, कैसे आप बोलते हैं, उन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं बेहतर तरीके से इसको मैं आपको खोल कर रख दूंगा हैड और हैव को, और आपको कहीं भी इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिला होगा और नहीं आप देख पाए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस करवाने वाला हूँ। तो हैड का प्रयोग जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामर के अकॉर्डिंग आप इसको हैड का इस्तेमाल जब भी आप पोजीशन में इस्तेमाल करते हैं तो ये हैड का प्रयोग आप बीते हुए समय में जब कोई चीज़ आपके पास होता था या रखते थे तो उस सेंस में आप हैड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि आपके पास क्या था, मेरे पास क्या था, उसके पास क्या था, तो जो चीज़ उसके पास था, तुम्हारे पास था या किसी और के पास था, तो उस चीज़ों को आप कैसे बोलते हैं, तो मैं इस चीज़ को मैं बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों हैड का प्रयोग आप पास्ट टाइम में आप किसी वस्तु पर अधिकार जमाने के लिए, किसी वस्तु का संबंध बताने के लिए आप करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर था लेकिन अभी मेरे पास मार्कर नहीं है। मेरे पास बंगला था, मेरे पास नौकर था, मेरे पास एक अच्छा धन था, एक बैंक बैलेंस था, मेरे पास अच्छे अच्छे दोस्त थे, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स थे। तो जो जो चीज़ें आपके पास था उस चीज़ को आप पास्ट में बोलते हैं कि आई हैड। तो आज मैं इस हैड का ही प्रयोग बताने वाला हूँ। इस हैड का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो कि आप पोजीशन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैं इन पोजीशनों को एक साथ इकट्ठा करके लाया हूँ और इन दोनों को जब आपस में मिलाकर जब बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको बोलने में हेल्पफुल होता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर एक प्रेजेंट टाइम का एक पास्ट टाइम का दोनों पोजीशन को मिक्स कर लाया हूँ और एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लेंदी सेंटेंस बनाना आएंगे और उससे आप बेहतर तरीके से आप बोल पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से मेंशन कर रखा है। पहले आपने क्वेश्चन पूछना है, पहले आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पे डिड यू हैव, डिड यू हैव को हम बोल सकते हैं हैड यू से भी आप बोल सकते हैं, बोथ ऑफ करेक्ट, बट फॉर स्टैनिश लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं डिड यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कुछ है। अगर आपके पास कोई चीज़ था तो आप बोल सकते हैं यस आई हैड। अगर आपके पास नहीं था तो आई डिड नॉट हैव या फिर आप आई हैड नॉट भी बोलते हैं। डिड यू हैव मोबाइल फोन, डिड यू हैव अ कार, डिड यू हैव फ्रेंड्स, डिड यू हैव बैंक बैलेंस, डिड यू हैव सर्वेंट, डिड यू हैव वेल्थ, डिड यू हैव एनीथिंग। आपके पास कोई चीज़ है आप इसको हैड यू से भी बोल सकते हैं। हैड यू फोन, हैड यू फ्रेंड्स, हैड यू ये। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बोथ ऑफ करेक्ट। तो आपको ज़्यादातर इस्तेमाल करना है डिड यू हैव क्योंकि ज़्यादा ये फॉरेन लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिकन लैंग्वेज में इसका डिड यू हैव बोला जाता है। तो आपको हैड यू नहीं बोल के डिड यू हैव बोलना है। डिड यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय था, क्या आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी, क्या आपके पास अच्छे दोस्त थे, डिड यू हैव गुड फ्रेंड। तो आप इस तरह से पहले क्वेश्चन को पूछिए डिड यू हैव से, उसके बाद उसका आंसर आ सकता है यस एंड नो में। अगर आपसे कोई पूछे डिड यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय था, डिड यू हैव बैलेंस, क्या आपके पास बैलेंस था, राशि थी, तो आप बोल सकते हैं यस एंड नो में। आपका आंसर होने वाला है यस एंड नो। तो यहाँ पे आप बोलेंगे यस आई हैड थिंग्स, या मेरे पास ये चीज़ थी, मेरे पास ये चीज़ थी, मेरे पास वो चीज़ थे। आप बोल सकते हैं यस मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास बंगला था, आई हैड अ बंगलो, मेरे पास कार था, आई हैड अ कार, मेरे पास अपाची थी, आई हैड अपाची, मेरे पास दोस्त थे, आई हैड फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई डिड हैव, आई डिड हैव, डिड आई डिड नॉट हैव। डिड नॉट हैव को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं डिड। डिड क्या बोलेंगे, बोलिए, कम ऑन बोलिए, डिड
डिडंट, आई डिडंट हैव समथिंग, मेरे पास ये चीजें नहीं थी, मेरे पास समय नहीं था दोस्त, आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं थी, आई डिडंट हैव गर्लफ्रेंड, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं था, आई डिडंट हैव बैंक बैलेंस, मेरे पास एक अच्छे मित्र नहीं थे, आई डिडंट हैव अ गुड फ्रेंड, मेरे पास नॉलेज नहीं थी, आई डिडंट हैव नॉलेज, मेरे पास एक बंगला नहीं था, आई डिडंट हैव अ बंगलो। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं आई डिडंट हैव समथिंग। समथिंग के जगह पे आपको जो चीज़ आपके पास नहीं थी, आप उन चीज़ को आप उस पर फिल अप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रख रखा है थिंग्स के जगह पे, थिंग्स के जगह पे आपको डिडंट हैव समथिंग के जगह पे आपको चीजें भरने हैं जो चीज आपके पास नहीं थी। आप सोचिए कि मेरे पास क्या था और क्या नहीं था। आपके पास कोई चीज थी तो बोलेंगे आई हैड, और आपके पास कोई चीज नहीं थी तब बोलेंगे आई डिडंट हैव। मेरे पास कार था लेकिन तुम्हारे पास कार नहीं था, आई हैड अ कार बट यू डिडंट हैव अ कार। I had a bungalow but you didn't have a bungalow. I have a friend but you didn't have a friend. I have a time but you didn't have a time. इस तरह से आप एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में आप बोल सकते हैं। वहीं फिर अगर मैं चीज़ों को फिर से लेकर चलूँ तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इन माई चाइल्डहुड आई हैड थिंग्स बट नाउ आई डोंट हैव बिकॉज आई एम ऐसा। आप बोल सकते हैं कि पहले बचपन में मेरे पास खिलौने थे लेकिन अब मेरे पास खिलौने नहीं है क्योंकि मैं एक यूथ बंदा हूँ और मेरे पास फिलहाल पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं और अपना टारगेट पूरा करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि बचपन में आपके पास क्या था उस चीज़ को इमेज करें। जैसे सपोज कि आप बोल सकते हैं कि मेरे पास पहले खिलौने थे, मेरे पास वीडियो गेम थे, मेरे पास ये चीज़ थे। आप बिफोर लगा कर भी बोल सकते हैं कि आपके पास पहले क्या था और अब क्या है। तो आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए कि आई हैड दिस थिंग्स बिफोर बट नाउ आई डोंट हैव दिस थिंग। आप बोल सकते हैं पहले मेरे पास ये चीज़ था लेकिन अब मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आई हैड समथिंग। यहाँ पे हम देखेंगे एक बार, इन माई चाइल्डहुड आई हैड समथिंग बट नाउ I don't have things because I am ऐसा। मेरे पास ये चीज़ था लेकिन अभी ये चीज़ नहीं है क्योंकि मैं ऐसा हूँ। पहले मेरे पास कार थी लेकिन अब मेरे पास कार नहीं है क्योंकि मैं अब गरीब हूँ। पहले मेरे पास समय थी लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं अब व्यस्त हूँ। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं बिफोर इन माई चाइल्डहुड आई हैड अ कार बट नाउ दिस टाइम आई डोंट हैव अ कार बिकॉज आई एम पुअर। I had time that time but now I don't have a time because I'm busy। आप इस तरह से आप सेंटेंसेस को बोलिए। देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस बोलने के बाद आपका जो टंग है उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगेगा और आपके दिमाग में इस तरह का सेंटेंसेस आने लगेगा। जब भी इस तरह का आप सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट पर चीज़ों को बोल सकते हैं। मेरे पास अच्छे दोस्त हैं लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई अच्छे दोस्त नहीं है क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हूँ। Before time I had a lot of good friends but now I don't have a good friend because I'm alone this time, so that I'm single this time. And you can say also in my childhood I have a lot of toys like a doll, like a ball, and whatever you have in your past time, in your childhood time, you can say I had something in my childhood but now I have this thing because I am youth and at extra, you can say like this। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरे पास ये चीज़ थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं फिलहाल ऐसा हूँ। पहले मैं ऐसा था, बिफोर आई वॉज ऐसा, दैट्स वाई आई हैड पैसा, बट नाउ आई एम ऐसा बिकॉज आई एम ऐसा। पहले मेरे पास पैसे थे इसलिए मैं खुश था लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। इस तरह से सेंटेंसेस को मिलाकर बोलना शुरू कर दें। एक और है यहाँ पे, आई डोंट हैव दिस थिंग्स बिकॉज आई एम ऐसा। फिलहाल मेरे पास ये चीज़ नहीं है लेकिन पहले मेरे पास ये चीज़ था। करेंटली आई डोंट हैव दिस थिंग बिकॉज आई एम ऐसा, एंड इन पास्ट टाइम आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स व्हाई आई वाज ऐसा। तो आप दोनों चीज़ों को मिलाकर बोल सकते हैं, पहले मेरे पास पैसे थे लेकिन अब पैसे नहीं है क्योंकि मैं अभी गरीब हूँ। पहले मैं राजा था, आई वॉज किंग बिफोर टाइम, दैट्स वाई आई हैड दैट थिंग्स, बट नाउ आई डोंट हैव दिस थिंग, दैट्स वाई आई एम ऐसा। आप बोल सकते पहले मेरे पास कार थी क्योंकि मैं राजा था, तो बिफोर आई हैड मनी
so that I was king. But now I don't have money, so I am poor, and I am also unhappy. You can say like this, okay? And one things, next one is that time. पहले समय, उस समय, that time you can say that time. उस समय मेरे पास बहुत सारे घोड़े थे. That time I had a lot of horses, and but now I don't have. लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है. I don't have anything. So I am unhappy. You can say many more things. I didn't have before. I didn't have before. पहले मेरे पास ये चीज़ नहीं था. पहले मेरे पास एक अच्छा कार नहीं था. पहले मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे नहीं थे. लेकिन अब मेरे पास है. I didn't have before lot of money, but now this time I have. Right? You can say I have this time, but before time I did not have. तो आप इस समय आपके पास है लेकिन पहले नहीं था, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास अभी बहुत कुछ है लेकिन पहले मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं पहले ऐसा था. तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास पहले था क्योंकि मैं ऐसा था. अब मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैं ऐसा हूँ. You can say also कि right now my condition is not good, that's why I am ऐसा, because I don't have पैसा. And before time I had a lot of things, because that time I was king and rich man. That's why I was ऐसा. But now I don't have things, so that I am ऐसा. So this is the interesting topic. You can say and you can make the sentences like this, and you just speak, and definitely you will be able to speak English by day and day. Okay? So आप इस तरह से बोल सकते हैं. वही यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लगा रखा है. I didn't have money before. मेरे पास पैसे नहीं थे पहले. So that I was hungry. इसलिए मैं यहाँ पे भूखा था. But now, लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं अभी क्या हूँ? मस्त हूँ. राइट? अब फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा. I didn't have money. मेरे पास पैसे नहीं थे. यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हैं. आपके पास जो चीज़ नहीं था पहले आप यहाँ पे डाल सकते हैं. तो I didn't have money, मैंने एक एग्जांपल डाला यहाँ पे money. I didn't have money before. पहले मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं गरीब था. यहाँ पे आप पुअर भी डाल सकते हैं. यहाँ पे हम पुअर डाल दिए. यहाँ पे हमने मनी डाल दिया. ठीक है? तो इस तरह से बोल सकते हैं I didn't have money before. पहले मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कैसा था? मैं गरीब था. अब यहाँ पे बोलेंगे लेकिन अब. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? लेकिन अब मेरे पास मनी है. अब मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं क्या हूँ? रिच हूँ, हैप्पी, खुश हूँ. तो आप इस तरह से बोल सकते हैं. आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से गेट कर पा रहे होंगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों. इसको बेहतर बना के रखना है. आपके पास जो चीज़ था उसको बोलिए आई हैड. आपके पास जो चीज़ है तो आई हैव बोलिए. आपके पास जो चीज़ें नहीं था तो आई डिडंट हैव बोलिए. जो चीज़ें नहीं है आई डोंट हैव बोलिए. ओके? आप बोलिए मेरे पास ये चीज़ था, आई हैव समथिंग. मेरे पास वो चीज़ था, आई हैड समथिंग. मेरे पास कार थी, आई हैड कार. मेरे पास बंगले था, आई हैव बंगलो. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स. आप कुछ भी चीज़ आपके पास आप बोलेंगे इस तरह का. तो इस तरह से सेंटेंस को बनाना सीख जाइए. धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही होगी और आप बेहतर से सेंटेंसेस को बना पा रहे होंगे और बोल पा रहे होंगे. अब बोलिए मेरे साथ. मेरे पास पैसे थे लेकिन आपके पास नहीं थे. कैसे बोलेंगे आप? आई हैड मनी बट यू डोंट हैव मनी. मेरे पास पैसे थे लेकिन मेरे भाई के पास पैसे नहीं थे. आई हैड मनी बट माई ब्रदर डिड नॉट हैव मनी. क्योंकि वो गरीब था. तो इन चीज़ों को आप जोड़कर बोलना शुरू कर दिए. आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इस तरह से आप बने रहिए. अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यार सा कमेंट डालते जाइएगा. उससे हमें पता लगेगा कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको पसंद आती है, ताकि मैं आपके लिए बेहतर तरीके से वीडियो लाऊं और डे बाय डे इसको सीखकर आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाएं और घर बैठे आप एक बेहतर इंग्लिश सीख पाएं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.